हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उनकी ज़िंदगी बहुत सारी सीखों से भरी हुई है। उनका पूरा नाम उमर इब्नुल ख़त्ताब था। वे मक्का की कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो उस समय बहुत प्रभावशाली था। हज़रत उमर का जन्म नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से कुछ साल बाद हुआ था। शुरू में वे इस्लाम के सख्त खिलाफ थे और मुसलमानों को परेशान करने में आगे रहते थे, लेकिन एक खास घटना ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये बात उस समय की है जब हज़रत उमर ने सुना कि उनकी बहन फातिमा और उनके बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। गुस्से में वे उनके घर गए और वहाँ कुरआन की आयतें सुनी। ये आयतें सूरह ताहा की थीं। कुरआन की खूबसूरती और सच्चाई ने उनके दिल को छू लिया। इसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनका इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बना, क्योंकि वे एक बहादुर और निडर इंसान थे। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना इतना खुला हुआ था कि उन्होंने काबा के पास जाकर सबके सामने अपने ईमान का ऐलान किया। इससे पहले मुसलमान छिपकर इबादत करते थे, लेकिन उनके आने से इस्लाम को और हिम्मत मिली। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी कि इस्लाम को उनकी वजह से ताकत मिले, और ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर को उनके सख्त मिजाज और इंसाफ पसंदी के लिए जाना जाता है। जब वे खलीफा बने तो उन्होंने इस्लामिक हुकूमत को बहुत मजबूत किया। हज़रत अबू बकर के बाद वे खलीफा चुने गए। उनके दौर में इस्लाम का दायरा फारस, शाम और मिस्र तक फैल गया। उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया और बड़े बड़े इलाकों को इस्लाम के झंडे तले लाया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका इंसाफ था। वे गरीबों और कमज़ोरों के हक के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक मिसाल ये है कि वे रात को शहर में घूमते थे ताकि कोई भूखा या परेशान न रहे। एक बार उन्होंने देखा कि एक औरत अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए चुप कराने के लिए खाली बर्तन में पानी उबाल रही थी। ये देखकर हज़रत उमर का दिल पिघल गया। वे खुद अपने कंधों पर अनाज का बोरा उठाकर उस औरत के घर ले गए और खाना बनवाया। हज़रत उमर की जिंदगी सादगी से भरी थी। खलीफा होने के बावजूद उनकी पोशाक में पैबंद लगे होते थे। वे अपनी हुकूमत में हर इंसान को बराबर का हक देते थे, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। उनकी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के मजहबी आज़ादी की भी पूरी हिफाजत की जाती थी। आखिर में हज़रत उमर की शहादत एक गैर मुस्लिम गुलाम अबू लुलू के हाथों हुई। वे मस्जिद में नमाज की इमामत कर रहे थे, तभी उसने उन पर हमला कर दिया। 1-1-1-6-3-4 को वे शहीद हो गए। उनकी कब्र मदीना में रोज़ा रसूल के पास है। हज़रत उमर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, इंसाफ और सादगी ही असली ताकत है। उनकी मिसाल आज भी दुनिया के लिए एक नमूना है।